आज सुबह से ही लान कबीले में बहुत सी तैयारियां चल रही है, क्योंकि आज सभी को जियांग कबीले के लिए जो निकलना होगा। यहाँ आए बाकी कबीलों के अतिथि भी यहाँ से ही जियांग कबीले में विवाह समारोह का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसकी सारी तैयारियां लांस ने ही की है। अब समय था उनके निकलने का। लान वांगजी अभी भी रेड वेल में है और रेड वेडिंग रोब्स को पहना हुआ है, जो कल रात सेरेमनी के समय पर उसने पहना हुआ था। जो चीज़ जियांग को थोड़ा हैरान करती है, विवाह तो कल है, तो अभी रेड रोब्स पहनने का क्या मतलब। लेकिन वो कुछ नहीं कहते। लान वांगजी को कल से अपनी ज़िंदगी बहुत ही बदली बदली सी लग रही है, और वो ये भी नहीं समझ पा रहा कि ये बदलाव उसे अच्छा लग रहा है या बुरा। लान वांगजी हमेशा ओमेगा होकर भी घोड़े पर ही बैठना पसंद करता था, लेकिन अभी वो एक कैरेज में बैठा हुआ है, और हैरानी की बात यह है कि उसने इसका विरोध भी नहीं किया। लेकिन क्यों उसने इसका विरोध नहीं किया? पता नहीं क्या हो रहा है उसके साथ। कल भी वो रात भर नहीं सो पाया, सिर्फ एक चेहरा उसकी आंखों के सामने रहा। लान वांगजी अपनी सोच से बाहर तब आता है जब कैरेज आगे बढ़ने लगता है। वो अपने घर, अपने लान कबीले से दूर जा रहा है। पता नहीं वो यहाँ अब कब वापस आ पाएगा। उसे ये भी नहीं पता कि उसके आगे की ज़िंदगी का सफ़र कैसा होगा। लान वांगजी अब ज़्यादा नहीं सोचता और सब कुछ अपने किस्मत पर छोड़ देता है। शाम तक का सफ़र घोड़ों पर करने के बाद अब सभी को नाव में चढ़कर जियांग कबीले तक पहुंचना था। लगभग आधी रात को सभी जियांग कबीले में पहुंच जाते हैं। लान वांगजी एक अलग सिंगल नाव पे था, जिसमें कुछ ओमेगा लैंड शिपल बस थे। नाव किनारे पर आकर रुक जाती है। लान वांगजी के सर पर वेल के कारण उसे ठीक से कुछ नज़र नहीं आ रहा था, फिर भी वो आगे बढ़ता है। वो जैसे ही नाव से बाहर कदम रखने जा रहा होता है तो नाव थोड़ी झूल जाती है। इससे लान वांगजी अनबैलेंस होकर आगे गिरने लगता है, लेकिन तुरंत ही कोई उसे उसकी वेस्ट से थाम लेता है। लान वांगजी अपनी नज़र नीचे करता है। किसी के मजबूत हाथ उसे उसकी वेस्ट से पकड़े हुए हैं। लान वांगजी अब धीरे से अपने वेल को थोड़ा ऊपर कर उस इंसान को देखता है जिसने उसे पकड़ा है। उसे सिर्फ 2 आंखें नज़र आती है, क्योंकि उसका हाफ फेस तो ढका हुआ है। लान वांगजी का दिल ज़ोरों से धड़क जाता है। ये उसका अल्फा है। लान वांगजी अब नाव से बाहर आकर खड़ा हो जाता है। जियांग चैंग लान वांगजी से कुछ कहता नहीं, बस अपने हाथ से एक और चलने का इशारा करता है, जिसे लान वांगजी ने अपने वेल के अंदर से देखा, और वो चुपचाप जियांग चैंग के पीछे चल दिया। जियांग कबीला वाकई खूबसूरत है। कुछ लोगों ने सोचा कि वो पहले यहाँ क्यों नहीं आए। रात ज़्यादा हो गई थी तो सभी को अपने अपने कक्ष में भेज दिया गया। लान वांगजी भी अपने कक्ष में है। उसने भी अब देखा खिड़की से जियांग कबीले की खूबसूरती। महल के आसपास बहुत सारे कमल के तालाब हैं। लान शिचेन और लान चिरेन रात में लान वांगजी से मिलने आते हैं और उसे जल्दी सोने का कहते हैं, क्योंकि कल शादी का समारोह होगा। लान वांगजी सफ़र की थकान के कारण सो ही जाता है। यहाँ से सीधे देखते हैं दूसरे दिन। लान वांगजी अपने कक्ष में है। वो अभी यहाँ से कहीं बाहर नहीं गया है, क्योंकि लान कबीले के रिचुअल हो जाने के बाद ओमेगा को सिर्फ उसका अल्फा ही देख सकता है। कोई और अल्फा लान वांगजी को नहीं देख सकता। इसीलिए लान वांगजी सुबह से इसी कक्ष में था। अब उसे तैयार होना है। थोड़ी देर में उसके अंकल और भाई यहाँ आ जाएंगे उसे लेने। देखते देखते वो समय भी आ जाता है। सभी लोग उस बड़े से हॉल में मौजूद हैं जहाँ विवाह समारोह होना है। एक अल्फा रेड वेडिंग रोब्स में सामने खड़ा हुआ है, जिसके चेहरे पर आज कोई नकाब नहीं। आज सभी उस अल्फा को देख पा रहे थे, जो कोई और नहीं, जियांग चैंग है। मैडम यू के चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही है। उनके पास में ही एक ओमेगा खड़ी है जो बिल्कुल शांत है। ये ओमेगा जियांग यानली है, मैडम यू की बड़ी बेटी।
तभी हॉल में लान चिरेन और लान शिचन लान वंगजी के साथ एंटर करते हैं। लान वंगजी रेड अटायर में है और सर पर वेल है। लान वंगजी को जियांग चेंग के साइड में खड़ा कर दिया जाता है। वहाँ मौजूद प्रिस्ट वेडिंग वॉव्स पढ़ना शुरू करते हैं और अल्फा ओमेगा को अर्थ और हेवन को बो करने को कहते हैं। लान वंगजी और जियांग चेंग साथ में अर्थ और हेवन को बो करते हैं। सेकंड वो दोनों अपने एल्डर्स को बो करते हैं और जैसे ही प्रिस्ट एक दूसरे को बो करने को कहते हैं तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है जो वहाँ मौजूद सभी लोगों को हैरान कर देता है। मैडम यू की आंखें शौक में बड़ी बड़ी हो गई थी। सेम हाल लान शिचन, लान चिरेन और जियांग फैमिली का भी था, क्योंकि अभी ओमेगा लान वंगजी की तलवार पिचन अपने होने वाले अल्फा जियांग चेंग की नेक में है। लान वंगजी के सर पर अभी भी वेल है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया है? उसने जियांग चेंग के गले पर तलवार क्यों तानी हुई है? सबके दिमाग में यही सवाल चल रहा है, जिसका जवाब सिर्फ लान वंगजी के पास है। लान चिरेन कहते हैं, वांगजी ये क्या कर रहे हो तुम? लान वंगजी कोई जवाब नहीं देता। जियांग चेंग जो बिल्कुल सीधा खड़ा है क्योंकि लान वंगजी की तलवार की तेज धार उसकी गर्दन को प्रेस कर रही है। अगर उसने कोई भी मूवमेंट की तो कुछ भी हो सकता है। वो अपनी माँ मैडम यू को देखता है। मैडम यू कहती है, मास्टर लान ये हांग वंजुन क्या कर रहे हैं? लान शिचन कहते हैं, वांगजी क्या हुआ है, तलवार नीचे करो। लान वंगजी किसी के भी सवाल का कोई जवाब देने की बजाय अपनी ठंडी आवाज़ में कहता है, कौन हो तुम? तुम वो तो नहीं जिससे मेरा विवाह होना है। फिर कौन हो तुम? और यहाँ मेरे अल्फा के स्थान पर क्या कर रहे हो? लान वंगजी की बात सुनकर मैडम यू, जियांग फैमिया और जियांग चेंग का चेहरा पसीना पसीना हो गया। जियांग चेंग कहता है, मैं ही जियांग चेंग हूँ जिससे आपका विवाह होना है। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। लान वंगजी अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, कोई गलतफहमी नहीं हुई मुझे। तुम जियांग चेंग नहीं हो। सच बताओ कौन हो तुम? लान चिरेन लान वंगजी के पास आकर कहते हैं, वांगजी ये क्या कह रहे हो तुम? यही राजकुमार जियांग चेंग है। हम सुबह ही इनसे मिले हैं और यहाँ के सारे लोग इन्हें ही राजकुमार कहते हैं। इनके अलावा यहाँ कोई और राजकुमार नहीं है। यही इकलौते राजकुमार है पूरे जियांग कबीले में। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है वांगजी। मैडम यू कहती है, हाँ राजकुमार लान, ये हमारा बेटा है जियांग चेंग। आप ऐसे कैसे हमारे बेटे पर सवाल उठा सकते हैं? लान वंगजी कहता है, अंकल मुझे नहीं पता कि यही राजकुमार जियांग है या नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये वो नहीं जिसने मुझे मुकाबले में हराया था और जिससे लान कबीले में मेरे साथ रिश्ता जुड़ गया था। लान चिरेन कहते हैं, वांगजी तुम क्या कह रहे हो? और तुम्हें ये कैसे पता कि ये सच में राजकुमार जियांग नहीं है? लान वंगजी कहता है, क्योंकि मैंने खुद उन्हें देखा है अपनी आंखों से लान कबीले में। लेकिन अभी जो मेरे साथ खड़े हैं वो नहीं जिन्हें मैंने देखा था। मेरी नज़रें धोखा नहीं खा सकती, ना ही मैं झूठ बोलता हूँ अंकल, ये बात आप जानते हैं। लान चिरेन ये सुन लान शिचन को देखते हैं। हाँ, उन्हें पता है लान वंगजी कभी झूठ नहीं बोलता और ना ही वो उन लोगों में से है जो बेवजह किसी बात को लेकर तमाशा खड़ा करे। अगर वो ऐसा कह रहा है तो ज़रूर कोई बात है जो उनसे छुपी हुई है। ये समझ लान चिरेन और लान शिचन जियांग फैमिली को देखते हैं। मैडम यू लान चिरेन और लान शिचन को उन्हें इस तरह देखते देख तुरंत कहती है, मास्टर लान आप हमारा विश्वास कीजिए, यही जियांग चेंग है और यही लान कबीले में भी था। लान चिरेन कहते हैं, हमें नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि लान कबीले का होकर एक लान कभी झूठ नहीं बोलेगा। ये हमारे नियमों में है। मैडम यू कहती है, तो मास्टर लान आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं? लान चिरेन कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये भी जानता हूँ कि वांगजी कभी झूठ नहीं बोलेगा। मैडम यू फिर कुछ कहती उससे पहले ही जियांग चेंग की आवाज़ आती है, आप सही हैं हांग वंजुन, मैं वो नहीं जिसने लान कबीले में आपको प्रतियोगिता में हराया था, लेकिन ये भी सच है कि मैं ही जियांग कबीले का राजकुमार जियांग चेंग हूँ। मैडम यू ऊंची आवाज़ में कहती है, जियांग चेंग ये क्या कह रहे हो, चुप रहो। जियांग चेंग कहता है, माँ
अब कुछ भी छिपाने का फ़ायदा नहीं है। लान वांगजी अपनी तलवार जियांग की नेक से हटा लेता है। लान चिरेन कहते हैं, क्या मतलब है आपका राजकुमार जियांग? क्या छिपाया है आपने हमसे? मैडम यो कहती है, कुछ नहीं मास्टर लान, हमने कुछ नहीं छिपाया आपसे। लान चिरेन और लान शिचेन ये तो समझ गए थे कि यहाँ कुछ भी सही नहीं है। अब उन्हें सच जानना है, इसलिए लान चिरेन थोड़े सख्त लहजे में कहते हैं, कुल प्रमुख जियांग, हमें सब सच बताइए कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। अगर आपका बेटा जियांग चेंग लान कबीले में नहीं था तो वहाँ उसकी जगह पर कौन था जिसने लान वांगजी को मुकाबले में परास्त किया है? अगर ये सब सच है तो ये लान कबीले के साथ बहुत बड़ा धोखा है जिसे हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जियांग फैमिया समझ गए थे कि वो अब बुरी तरह फंस गए हैं। उनके पास बचने का कोई और रास्ता नहीं। मैडम यो फिर से कोई झूठी कहानी बनाने वाली थी, लेकिन जियांग फैमिया उन्हें रोक देते हैं। काश उन्होंने पहले ही अपनी वाइफ की बात में आकर ये लालच ना किया होता तो आज यूँ सरेआम उनकी बदनामी ना होती। उनके बेटे जियांग चेंग और उनकी बेटी यानली ने भी उन्हें रोका था कि माँ की बात मत मानिए, लेकिन उस वक्त जियांग फैमिया की आंखों में बड़े कबीले से जुड़ने से उन्हें जो फ़ायदा होगा उसकी पट्टी बंधी हुई थी और उन्होंने अपनी पत्नी के इस गलत साजिश में उनका साथ दिया और एक इनोसेंट को भी अपने इस गलत काम को करने पर मजबूर किया, जिसका उनके परिवार से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। जियांग फैमिया उन सबको याद कर लान चिरेन को सब कुछ सच बताने का डिसाइड करते हैं। जियांग फैमिया लान चिरेन के आगे अपने दोनों हाथों को सामने कर उन्हें बो कर कहते हैं, मास्टर लान, हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे अपने लालच के चलते एक बड़ी गलती हो गई है जिसका पछतावा हमें है, पर इसके लिए बहुत देर हो गई है। फिर भी हम आपसे माफ़ी मांगते हैं मास्टर लान, हमें माफ़ कर दीजिए। लान चिरेन कहते हैं, माफ़ी किस बात के लिए? आखिर क्या सोचा था आपने? कैसा लालच? कुल प्रमुख जियांग, हमें सब कुछ बताइए। जियांग फैमिया कहते हैं, जी मैं आपको सब सच बताऊंगा। मैडम यो जियांग फैमिया के पास आकर दबी आवाज़ में कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? जियांग फैमिया बस गुस्से से एक नज़र मैडम यो को देखते हैं। मैडम यो पीछे हो जाती है। जियांग फैमिया बताना शुरू करते हैं, सालों से हम किसी न किसी कबीले से अपना संबंध स्थापित करना चाह रहे थे, लेकिन हम कैसे भी इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे। हमारे कबीले में किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी एक माँ बाप होने के नाते हम अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचेंगे। मेरी बेटी जियांग यानली वो एक ओमेगा है, अपनी शादी की उम्र से भी ज़्यादा उम्र हो गई है उसकी, लेकिन हम अभी तक उसका विवाह संबंध नहीं कर पाए हैं। एक राजकुमारी होने के नाते हम चाहते हैं कि वो किसी अच्छे कुल की ओमेगा बने, लेकिन जियांग कबीले से किसी दूसरे कबीले के संपर्क न होने की वजह से हम ऐसा नहीं कर पाए। और जब आपके लान कबीले से हमें आमंत्रण मिला आपके ओमेगा लान वांगजी के अल्फा चुनाव का, तो हमारे अंदर थोड़ा लालच आ गया। हमने हांगुनजुन को हमारे बेटे जियांग चेंग का ओमेगा बनाने का सोचा, लेकिन ये होना लगभग नामुमकिन सा था। इसकी वजह सभी जानते हैं, हांगुनजुन का ओमेगा होकर भी सबसे ज़्यादा ताकतवर होना। हमें पता था हमारा बेटा जियांग चेंग हांगुनजुन से ज़्यादा देर मुकाबला नहीं कर पाएगा और हार जाएगा। इसीलिए लान शिचेन बीच में ही कहते हैं, इसीलिए आपने गलत का साथ दिया और अपने बेटे की जगह किसी और को लान कबीला लाया, उससे वांगजी का मुकाबला कराया, यहाँ तक कि सेरेमनी भी। ये कहकर लान शिचेन चुप हो जाते हैं। लान वांगजी का हाथ टाइटली अपने रोब्स पर कस जाता है। उसके सर पर वेल के कारण कोई नहीं जान पा रहा कि लान वांगजी के अंदर क्या चल रहा है। लान चिरेन विश्वास नहीं कर पा रहे थे उन्होंने जो सुना उस पर, इतना बड़ा धोखा। लान चिरेन कहते हैं, कुल प्रमुख जियांग, हम जानते हैं कि इतने सालों आपको बहुत ही दिक्कतों और परेशानियों से गुजरना पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आप हमारे साथ धोखा करते। आप कैसे अपने बेटे की जगह किसी और को? जियांग फैमिया अपना सर झुका लेते हैं। लान चिरेन गुस्से से टाइटली अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। वो अपने स्ट्रिक्ट वॉइस में कहते हैं, किसे आपने राजकुमार जियांग की जगह लान कबीले पर लाया था?
बताइए हमें। जियांग फैमिया अपना सर नीचे रखे हुए ही कहते हैं, वो हमारे जियांग कबीले का हेड डिसिपल है और हमारे कबीले का सबसे ताकतवर योद्धा। सच कहूँ तो वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे ताकतवर योद्धा है, जिसकी वजह से हमारा जियांग कबीला डीमंस और घोस्ट से सुरक्षित रहता है। वो अकेला ही हमारे कबीले की सुरक्षा के लिए काफ़ी है। उसका नाम वी वुशान है। उम्र 26 साल, 26 ईयर ओल्ड। हम ये जानते थे कि हांगुनजुन उसके आगे नहीं टिक पाएंगे, इसीलिए लान शिचन कहते हैं, इसीलिए आपने एक डिसिपल के हाथों लान वांगजी को अपने कबीले में लाने की कोशिश की। आप ये करने का सोच भी कैसे सकते हैं? जियांग फैमिया कहते हैं, इसमें वी वुशान का कोई दोष नहीं। वो कुल प्रमुख के आदेश का उल्लंघन नहीं कर पाया। सारा दोष बस हमारा है। लान चिरेन हताशा में अपना सर शेक कर देते हैं। अब वो क्या करेंगे? उनके वांगजी के साथ ये क्या हो गया? मैडम यू अभी भी इस मौके का फ़ायदा उठाने से पीछे नहीं हटती। वो अपने सैड एक्सप्रेशन से कहती हैं, माना हमने अपने लालच में गलत किया, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी थी। हम अपने बेटे के लिए एक अच्छे कुल का ओमेगा चाहते थे। कृपया हमारी गलती को माफ़ कर इस संबंध को ना तोड़े, इस विवाह को होने दें। लान चिरेन लान शिचन को देखते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? लान चिरेन कहते हैं, वांगजी तुम क्या चाहते हो? हम चाहे तो इंतज़ार कर सकते हैं। तुम राजकुमार जियांगजिंग से शादी? अपने अंकल की बात पूरी होने से पहले ही लान वांगजी उनकी बात को काटते हुए कहता है, नहीं अंकल, मेरा विवाह हो चुका है लान कबीले की प्रथा के मुताबिक। उन्होंने मुझे फॉरेड रिबन पहनाया है, वही मेरे अल्फा होंगे, क्योंकि हम लान सिर्फ एक बार ही शादी करते हैं और बस एक बार ही प्यार। मैं अब किसी और अल्फा को नहीं अपनाऊंगा। लान चिरेन कहते हैं, वांगजी लेकिन वो एक डिसिपल है और तुम लान कबीले के राजकुमार। मैडम यू मॉकिंग वे में कहती है, डिसिपल? उसे डिसिपल बनाया गया है, वरना वो सिर्फ हमारे एक नौकर का बेटा है। हांगुनजुन, आपको लान कबीले में जो हुआ उसे सहजता से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक रिस्पेक्टेड कबीले के राजकुमार हैं और वो नौकर का बेटा। वो आपको कैसे खुश रख पाएगा? आप उसके साथ नहीं रह पाएंगे। इसीलिए समय रहते अपना फैसला बदल लीजिए। लान वांगजी को मैडम यू की इस टोन में बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। उसका हाथ अपने बिचन पर टाइटली कस जाता है। वो अपने स्ट्रिक्ट वॉइस में कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है या उनका ओरिजिन क्या है। इससे ये तथ्य नहीं बदल जाएगा कि उन्होंने पूरे रीति रिवाज को किया है मेरे साथ लान कबीले में, जिनके मुताबिक वो मेरे अल्फा बन चुके हैं, जिसे कोई झुटला नहीं सकता। अगर मेरा विवाह उनसे ना भी हुआ होता, तब भी मैं आपके बेटे को अपना अल्फा नहीं चुनता। जो परिवार लालच के चलते गलत कदम उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, ऐसे परिवार में शामिल होना मैं नहीं चाहूँगा। अंकल, यहाँ किसी विवाह की ज़रूरत नहीं, मेरा विवाह पहले ही हो चुका है। इतना कहकर लान वांगजी उस हॉल को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जियांग फैमिया, जियांगजिंग और जियांग यांगली शर्म से अपना सर नीचे कर लेते हैं। लेकिन मैडम यू, वो गुस्से से तिमतिमा उठी थी। लान वांगजी ऐसे कैसे उन्हें ये सब कह सकता है? हॉल के मेन डोर के पीछे खड़ा शख्स, जो न जाने कब से यहाँ है, वो लान वांगजी की बातों को सुनकर अपनी ही जगह पर जम गया था। वो अब वहाँ से चला जाता है। लान शिचन कहते हैं, अंकल, क्या हमें वांगजी से बात करनी चाहिए? लान चिरेन अपना सर शेक कर कहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। हम जानते हैं कि वो जो ठान लेता है उसे कोई नहीं बदल सकता। वैसे भी अभी वो बहुत गुस्से में होगा। हम थोड़ी देर बाद उसके पास जाएंगे। लान चिरेन अब जियांग फैमिया को देख कहते हैं, कुल प्रमुख, मैं वी वुशान से मिलना चाहता हूँ। जियांग फैमिया अपना सर नोट कर कहते हैं, आप अपने कक्ष में इंतज़ार कीजिए, मैं वी वुशान के साथ आपको वहीं मिलता हूँ। लान चिरेन नोट कर लान शिचन के साथ वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ से देखते हैं लान वांगजी के कक्ष का सीन। लान वांगजी के सामने उसके अंकल और ब्रदर खड़े हुए हैं। लान शिचन कहते हैं, वांगजी, क्या तुम सच में यही चाहते हो?
लानवांगजी धीरे से अपना सर नोट कर देता है। वो अभी भी वेल में ही है। लांचरेन लानवांगजी के सर पर हाथ रख कहते हैं, ठीक है, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। हम विवोशान से मिले। वो काफ़ी सुलझा हुआ अल्फा लगता है। अगर तुम्हें यहाँ कभी भी कोई भी परेशानी हो तो हमें ज़रूर बताना, हम तुरंत यहाँ आ जाएंगे। हमसे कुछ भी छिपाना नहीं वांगजी। लानवांगजी कहता है, जी अंकल, आप परेशान ना हो। लांचरेन कहते हैं, ठीक है, हम कल सुबह तक यहाँ रुके हुए हैं। कोई बात हो तो हमसे बेझिझक कह सकते हो। तभी कमरे में कुछ ओमेगा ऋषिपल आकर तीनों लांस को वो कर कहती हैं, कुल प्रमुख ने हमें हांगुनजुन को मास्टर वे के कक्ष तक ले जाने को कहा है। लांचरेन लानवांगजी को देख कहते हैं, हम चलते हैं, तुम भी अपने कक्ष में जाओ। लानवांगजी अपना सर नोट कर देता है। लांचरेन लांशचन वहाँ से चले जाते हैं। वो ओमेगा ऋषिपल कहती हैं, हांगुनजुन, चलिए इस तरफ। लानवांगजी एक लंबी सांस लेता है और उन ओमेगास के साथ साथ चलने लगता है। वो ओमेगा लानवांगजी को महल से काफ़ी दूर बने एक कॉटेज में ले जाकर कमरे के अंदर भेज देती हैं। कक्ष के अंदर आकर लानवांगजी अपने वेल को थोड़ा सा ऊपर कर पूरे कक्ष को देखता है, जो ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बहुत ही व्यवस्थित है। कमरे को रेड थीम पर डेकोरेट किया गया है क्योंकि आज उन दोनों की शादी के बाद की पहली रात है। लानवांगजी जाकर उस बेड के कॉर्नर पर बैठ जाता है जो रोज़ पेटल्स से ढका हुआ है। वो इंतज़ार कर रहा है विवोशान के आने का।